बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज रिव्यू 2 और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 81 y पावर -12 x पावर -8 रेडिकल इंडेक्स 4। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल हम इसको देखते हैं कि हमने 81 को कर लेना है फैक्टराइज। 81 3 पे डिविजिबल है। इस तरह हम इसको 27 3 81 होता है और 27 फिर 3 पे डिविजिबल है 9 आता है, फिर 3 पे डिविजिबल है 9। ये इस तरह हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसका मतलब है इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3 की पावर 4। ठीक है, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 आ गया। अब जो चीज़ जिसकी पावर माइनस में आ रही है हम उसको इन्वर्ट कर देंगे या उसको डिवीजन में लाके लिखेंगे। जैसा कि ये है तो ये y की पावर -12 है, ये नीचे आ जाएगी और इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। ये बन जाएगा y की पावर +12। ठीक है जी। और इसी तरह x की पावर -8 है, ये भी जब नीचे आएगा तो ये भी +8 हो जाएगा। और अगर हम रेडिकल और इंडेक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह बनेगा 1/4। जो भी इधर रेडिकल का इंडेक्स होगा वो 1 के बाय में हम लिख लेंगे। अब फर्दर ये जो पावर है ये इसकी भी है, ये पावर इन दोनों की भी है, तो हम अलग-अलग इनको लिख के रखेंगे। 3 की पावर 4, इसकी पावर 1/4 डिवाइडेड बाय y की पावर 12, इसकी भी पावर 1/4, x की पावर 8, इसकी पावर 1/4। ये 4 इससे गया, ये 4 इससे कट गया, ये 3 आता है, ये 4 इससे कटा तो 2 आता है। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो है 3/y की पावर 3 x की पावर 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें है 25 x की पावर 8n y की पावर 8m रेडिकल। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? रेडिकल को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो हम इस तरह लिखेंगे, आएगा 25 x की पावर 10n y की पावर 8m। जब हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जिसका यहाँ पे इंडेक्स ना हो तो उसकी जगह पे हम 1/2 लिख देते हैं। अब ये 1/2 इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। 25 अब सबको मालूम है कि 25 की जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। हम इसको इस तरह लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पावर इसकी भी होगी तो हम इसके अंदर ऐसे लिख देंगे 5 स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, x की पावर 10m, इसकी पावर 1/2 और y की पावर 8m, इसकी भी पावर 1/2। ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इस 10 से कैंसिल, ये इस तरह। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 5x की पावर 5n जो कि 7 है और y की पावर 4m। ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का उसमें है जी x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 5 डिवाइड बाई x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -5, इन सब की पावर 1/5। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जिनकी पावर माइनस में है उनकी प्लेस को चेंज कर देंगे। अगर वो नीचे हैं तो उसको ऊपर ले आएंगे। जैसे कि x की पावर -2 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। y की पावर -1 है, इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे। z की पावर -5 है, इसको भी हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये इस तरह सिंप्लीफाई होगा। x की पावर 3 पहले से है और जब ये x की पावर -2 ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा x की पावर +2। ये y की पावर 4 पहले से है, ये y की पावर -1 जब ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी y की पावर +1। ठीक है जी। जब z की पावर 5 पहले से है, z की पावर 5 माइनस जो है वो ऊपर जाएगी तो वो भी प्लस में हो जाएगी। इन सब की पावर 1/5। ये देखें। अब
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी मल्टीप्लाई कोई चीज़ होती है तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 3+2, y की पावर 4+1, z की पावर 5+5, इन सब की पावर 1/5। ये बनता है x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 10, इस सब की पावर 1/5। ये पावर इस z की भी है, y की भी है, x की भी है। तो हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। ये हो जाएगा इस तरह, y की पावर 5 1/5, z की पावर 10, सब की पावर 1/5। ये 5 इससे गया, ये 5 इससे गया, ये 5 10 से क्रॉस हो जाएगा। ये बनेगा x y z का स्क्वायर, जो कि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख दिया। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें है 32 x की पावर -6 y की पावर -4 z डिवाइडेड बाई 6 25 x की पावर 4 y की पावर 1 z की पावर -4 होल पावर 2/5। तो एक तो हमने सबसे पहले करना है कि जिसकी पावर माइनस में है उसको प्लेस चेंज कर देंगे। जैसा कि x की पावर -6 है, ये नीचे आ जाएगा। ये y की पावर -4 है तो ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा। z की पावर -4 है नीचे, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और दूसरा हमारा जो स्टेप है वो 32 की भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है और 625 की भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। अभी देखते हैं 32 की जो फैक्टराइजेशन होती है 2 की पावर 5। अब ये जब नीचे आएगा x की पावर -6, तो ये नीचे आके x की पावर 4 और x की पावर +6 हो जाएगा। ठीक है, जब 625 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है 5 की पावर 4। अब y की पावर -4 जब नीचे आएगा तो ये भी बन जाएगा, y की पावर 1 पहले से था, y की पावर -4 नीचे आएगा तो y की पावर +4 हो जाएगा। z हमारा ऊपर पहले से मौजूद था, z की पावर -4 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा z की पावर +4, इन सब की पावर 2/5। ये अब हमने ये देखना है कि इनकी बेस है सेम। ठीक है जी, z की पावर 1 और z की पावर 4 जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाएंगे। ये बनेगा 2 की पावर 5, z की पावर 1 + 4 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, x की, ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी जब ये मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो रहा है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है x की पावर 10 हो गया। ये y की पावर 1 और y की पावर 4, ये बन जाएगा y की पावर 5, इन सब की पावर 2/5। अब ये जो 2/5 है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी। हम अलग अलग करके इनको लिखेंगे। ये बन जाएगा 2 की पावर 5, इस सब की पावर 2/5, z की पावर 5, इन सब की पावर 2/5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, इन सब की पावर 2/5, x की पावर 10, इसकी पावर 2/5, y की पावर 5, इस सब की पावर 2/5। अब ये वाला 5 इससे कैंसिल, ये वाला 5 इससे कैंसिल, ये वाला 5 इस 10 पे डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 2, ये वाला 5 इससे कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये 4 और 5 कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास आंसर सिंप्लीफाई करके बनेगा। ये बनेगा 2 की पावर 2, z की पावर भी 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8/5। ठीक है जी, अब ये बनेगा 2 2 x की पावर 2 2 4, y की पावर 2। अब हम ये देखते हैं कि ये चीज़ मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब 5 की पावर 8 है, अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, 8 में से 5 को निकाल लूँ तो 5 की पावर 3 बचेगा। मतलब ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। जब दोनों ऐड होंगे या मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड होकर 8 बनाएंगे, तो इसकी पावर ये हमारे पास 1/5। तो ये बन रहा है हमारे x की पावर 4 y का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4z² ओवर, ये पावर इन दोनों की अलग अलग करके लिखेंगे। 5 की पावर 5, इनकी पावर 1/5,
5 की पावर 3 इसकी पावर 1/5। अब ये आ रहा है, ये है x की पावर 4 y का स्क्वायर, तो ये वाला 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन रहा है 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बन रहा है 5, ये बन रहा है 5 की पावर 3/5 और ये बन रहा है x की पावर 4y स्क्वायर। ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। जी क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें है एवेलुएट। ये 2.4 में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है उसमें, और इसमें फ़र्क ये है 0.04 की जगह पे -3/5 3/2 की जगह पे 1/2 लिखा हुआ है, तो ये भी उसी का आइडेंटिकल ट्विन है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है 0.04 को हम फ्रैक्शन के अंदर लिख के आते हैं। 0.04 होता है 4/100, जब 4/100 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/25 होता है, मतलब इसकी जगह पे हम 1/25 लिखेंगे, तो ये बन गया। इसके अलावा 216 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे या इसको फैक्टराइज करेंगे तो वो भी हमारा पहले 2 पे डिवाइड होगा। ये देखें 216 ये 2 पे डिविजिबल है, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है 108, फिर 2 पे डिविजिबल है, ये हमारा बन रहा है 54, फिर ये 2 पे डिविजिबल है, ये आ रहा है 27, फिर ये 3 पे डिविजिबल है, ये आ रहा है 9, फिर 3 पे डिविजिबल है, ये 3। इस तरह हमने 216 की फैक्टराइजेशन कर ली। इसका मतलब है कि 216 की जगह पे हमने लिखना है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3, 1 2 3, 2 की पावर 3 3 की पावर 3 1 2 3, ठीक हो गया। इस सब की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 है, इस ये है जी 5 का स्क्वायर, तो इसको भी हमने फैक्टराइज किया हुआ है पहले से ही। डिवाइडेड बाय 0.04 की जगह पे हम लिखेंगे 1/25, इसकी पावर माइनस का 3/2, और ये जो रेडिकल है इसका मतलब है सब की पावर 1/2, ठीक है जी। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है, तो अलग अलग करके लिखेंगे। ये देखें जी 2 की पावर 3 इसकी पावर 2/3, 3 की पावर 3 इसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, ये वाला 2 इससे कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर 5 बच रहा है डिवाइडेड बाय। अब ये जो पावर माइनस में है इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 25 के नीचे ले आएंगे, तो 25 को 1 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा 25 इसकी पावर 3/2 प्लस का। क्यों, जब भी पावर माइनस में होती है तो हम उसको फ्लिप कर देते हैं, जगह चेंज कर देते हैं, तो उससे उसकी पावर प्लस में चली जाती है 1/2। अब ये जो 25 है ये होता है हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो उसको भी हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ये 3 इससे गया, ये 3 इससे गया, हमारे पास बच रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर, ये आता है 5 का स्क्वायर, इसकी भी पावर 3/2, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया और इन सब की पावर 1/2। अब हम इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह की हमें इक्वेशन देगा। ये देखें ये इस तरह की इक्वेशन देगा। ये है जी, ये जो 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, ये देखिए 5 का क्यूब, इन सब की पावर 1/2। अब 5 के क्यूब की जगह पे मैं इसको स्प्लिट करके लिखूँगा, ये लिखूँगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर हमारे पास एक 5 बचा हुआ है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। हमारे पास बच रहा है 4 9 36 और 5 का स्क्वायर आता है 25। अब इन सब की पावर है 1/2, तब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको और इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे, तो ये आता है 6 का स्क्वायर और ये आता है 5 का स्क्वायर। 1/2 पावर इसकी भी है, इसकी भी है, ये भी हम अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक हो गया जी। ये 2 इससे गया, ये 2 इससे गया, तो हमारा आंसर आ रहा है 6/5। क्वेश्चन नंबर 5,
रिव्यू एक्सरसाइज 2 का, इसमें हमने ये देखना है इसकी आंसर निकालना है। तो ये हम कैसे करेंगे, आपको पहले भी पता है कि हमने इस तरह का क्वेश्चन 2.4 में किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जब हम इसको करेंगे तो ये डिवीजन में a की पावर q है। आपको मालूम है जब भी बेस सेम हो, ठीक है, तो जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर माइनस में चली जाएगी। a की पावर q है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर माइनस हो जाएगी। a की पावर r जब ऊपर जाएगा तो इसकी भी पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, a की पावर p मल्टीप्लाइड बाई a की पावर माइनस q, इन सब की पावर p प्लस q मल्टीप्लाइड बाई a की पावर q, a की पावर r जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा a की पावर माइनस r, ये बनेगा q प्लस r डिवाइडेड बाई 5। ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, ये बनेगा p प्लस r, तो इन सब की पावर p माइनस r। ये जब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, मतलब जो भी इधर साइन है तो वो साथ इसके अटैच हो जाता है। तो ये बन जाएगा a की पावर p माइनस q, इन सब की पावर p प्लस q मल्टीप्लाइड बाई a की पावर q माइनस r, इसकी पावर q प्लस r डिवाइडेड बाई 5। अब ये दोनों चीज़ें, हमारे पास एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। जब दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के लिहाज से उनको हम प्रोसेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों उसी तरह से हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये बन जाएगा p का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये भी चीज़ें वही हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये बन जाएगा a की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इसी तरह a की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये डिवीजन का मतलब है कि 5 a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को डिवीजन में हमने लिखना है। तो ये इस तरह हम लिखेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर a q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 और a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये a है, ये भी a है, ये भी a है, तो इसका बेस सेम है। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इनकी जो पावर है, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में चली जाएगी। तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें देगा, a की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a का q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर पावर मल्टीप्लाइड बाई a की पावर माइनस p स्क्वायर, माइनस की जगह पे ये प्लस हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। 1 2 3 तीनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। तो ये हमें इस तरह की इक्वेशन देगा, देखिए a की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 5 आता है। ठीक है जी, तो डिवाइडेड बाय 5 के बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ऊपर ये इनकी पावर सारी 0 हो गई। तो आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1 और नीचे है 5। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 1/5। जी, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही कंसेप्ट दिया गया है, a की पावर 2l डिवाइड बाई a की पावर l प्लस m मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2m डिवाइड बाई a की पावर m प्लस n, a की पावर 2n डिवाइड बाई a की पावर n प्लस n। आपको भी मालूम है जब भी बेस सेम हो तो नीचे से जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो उनकी साइंस चेंज हो गई, मतलब प्लस l और प्लस m है, ये जब ऊपर जाएगा तो इन दोनों की साइंस माइनस हो जाएंगी, उलट हो जाएंगी। तो ये बनेगा a की पावर 2l मल्टीप्लाइड बाई a की पावर माइनस l माइनस m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 2m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर माइनस m माइनस n। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 2n a की पावर माइनस l माइनस n माइनस l। अब ये दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर्स भी साथ मिला के लिखेंगे, जो भी साइन हो वो साथ लगेगा। तो ये बन जाएगा a की पावर 2l माइनस l माइनस m।
तो ये बनेगा a की पावर 2m माइनस m माइनस n, ये बनेगा a की पावर 2n माइनस n माइनस l। 2l में से एक l गया तो प्लस का 1l बचा, तो ये बनेगा l माइनस m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 2m में से एक m गया तो प्लस का m बचा m माइनस n। इसी तरह a की पावर 2n में से एक n कैंसिल करें तो ये बनता है प्लस का n माइनस l। 1 2 3 ये फिर से बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, जो इधर साइन है तो इसके साथ जो वहीं साइन लगेगा, तो ये बनेगा a की पावर l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा a की पावर 0। जिस किसी भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से। जी लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का, उसमें भी वही क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह ही दिया गया है। फ़र्क ये है यहाँ पे रेडिकल और इंडेक्स दिया गया है, ये भी रेडिकल इंडेक्स 3 है, रेडिकल इंडेक्स 3 है, सबका रेडिकल इंडेक्स 3 है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको एक ही रेडिकल के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लायर है तो एक ही रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये कुछ इस तरह बनेगा a की पावर l ओवर a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर m ओवर a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n ओवर a की पावर l, सबकी जो पावर है रेडिकल इंडेक्स 3। तो इसको प्रोसेस करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको इस तरह लिखें, ठीक है, सिंप्लीफाई करें, देखते हैं, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a की पावर l, a की पावर l कैंसिल, a की पावर m, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे बच रहा है हमारा 1 की पावर रेडिकल इंडेक्स 3। तो 1 की जितनी भी पावर हो आंसर हमेशा 1 ही आता है। इसका जो दूसरा मेथड है वो कुछ इस तरह का है। हमने क्या करना है, हमने a की पावर m को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा a की पावर l और मल्टीप्लाइड बाई a की पावर माइनस m, इसका रेडिकल इंडेक्स 3 मल्टीप्लाइड बाई ये बनेगा a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर माइनस m, रेडिकल इंडेक्स 3 ये है a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a की पावर माइनस l, रेडिकल इंडेक्स 3। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर जेड अप हो जाएंगे, तो ये बनेगा a की पावर l माइनस m मल्टीप्लाइड बाई ये वही इसका रेडिकल इंडेक्स 3 बनेगा। ये है रेडिकल इंडेक्स 3 a की पावर m माइनस n, ये बनेगा a की पावर n माइनस l, रेडिकल इंडेक्स 3। अब ये सबका रेडिकल इंडेक्स 3 है तो हम इसको एक ही रेडिकल के अंदर लिख देंगे, ठीक है। ये बनेगा a की पावर रेडिकल इंडेक्स 3 a की पावर l माइनस m, ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं a की पावर l माइनस n, a की पावर m माइनस n मल्टीप्लाई बाई a की पावर n माइनस l। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर भी एडअप हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा इस तरह कुछ a की पावर l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, ये सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा a की पावर 0। जिसकी किसी की भी पावर 0 हो उसका आंसर आता है 1 रेडिकल इंडेक्स 3, तो 1 की पावर जितनी भी हो आंसर 1 आता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी करते हैं। ये जो है ये ज़्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि इंडाइसिस के रूल के मुताबिक ये ज़्यादा इस तरह हम ज़्यादा करते हैं, तो ये भी आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।